नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूनि स्टडी हब बाय एम के पांडे में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आज के वीडियो में देखेंगे कि गुण या जिसे हम लोग लक्षण कहते हैं ये संतानों में, ठीक है, समझिएगा कि संतानों में कैसे संचारित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो गुणों की जो इकाई होती है वो क्या होती है, जीन होती है। गुणों की इकाई क्या होती है, जीन होती है। और प्रत्येक गुण हो या लक्षण हो ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। बात समझ में आ गया कि गुणों की जो इकाई है वो क्या होता है, जीन होता है। और जो भी गुण हो या लक्षण हो वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, अच्छा ये जानते हैं कि जीन कहाँ पे होते हैं। तो जीन ये डीएनए पर स्थित होते हैं। जीन कहाँ पे स्थित होते हैं, डीएनए पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि गुणों का स्थानांतरण कैसे होता है। तो यहाँ पे समझिएगा कि माता और पिता दोनों से संतान को जीन मिलते हैं। ठीक है, माता से और पिता से दोनों से क्या मिलते हैं, संतान को जीन मिलते हैं। और प्रत्येक लक्षण जो होते हैं ये प्रत्येक लक्षण के लिए संतान को दो जीन मिलते हैं। एक माता से मिला और एक पिता से मिला। माता से मिला XX और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका माता से मिलेगा और एक क्या किससे मिलेगा, पिता से मिलेगा। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि जो माता से मिला या पिता से मिला, अब यहाँ पे दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रभावी और एक होता है आपका अप्रभावी। एक होता है प्रभावी और एक होता है अप्रभावी। अब समझिएगा कि अगर किसी लक्षण को प्रभावी जीन, अगर किसी लक्षण का प्रभावी जीन मौजूद है, ठीक है, तो वही लक्षण प्रकट होता है। अगर मान लीजिए कि एक प्रभावी लक्षण है और एक आपका अप्रभावी लक्षण है, ठीक है, अब इस दोनों में किसका लक्षण प्रकट होगा, तो प्रभावी का लक्षण प्रकट होगा, क्योंकि प्रभावी लक्षण अप्रभावी पर क्या हो जाएगा, ये इसको हटा देगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों अप्रभावी हो, अगर दोनों क्या हो, अप्रभावी हो, अगर दोनों अप्रभावी हो, ठीक है, अगर दोनों अप्रभावी हो तब ही यहां पे अप्रभावी का लक्षण प्रकट होता है। अब देखिए कि ये जाता कैसे है, तो प्रजनन के दौरान संचरण करता है। ठीक है, प्रजनन के दौरान क्या करेगा, संचरण करेगा। कहते हैं कि यौन प्रजनन में गैमेट बनते हैं। जब यौन प्रजनन होता है तो यहाँ पे क्या बनता है, गैमेट बनता है। ठीक है, और इसी में क्या होता है कि आधे आधे बट जाते हैं, जीन क्या होते हैं, आधे आधे बट जाते हैं। और निषेचन पर ये जीन क्या होता है, फिर से मिलकर संतान में लक्षण तय करते हैं। ठीक है, निषेचन पर ये जीन क्या करेंगे, दोनों फिर जो आधा आधा था वो दोनों मिलकर ये संतान में लक्षण तय करते हैं। अब इसी से मेंडल का नियम बताया गया कि ग्रेगर मेंडल के मटर के पौधों पर किए गए प्रयोगों से पता चलता है कि लक्षण जो होता है जीन द्वारा नियंत्रित होता है। लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित हो रहा है, गुण किसके द्वारा नियंत्रित हो रहा है, जीन द्वारा। लक्षण पूर्वानुमेय अनुपातों में संतान में प्रकट होता है। ठीक है, और लक्षण यानी कि गुण या लक्षण जो होते हैं ये डीएनए के जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये जीन माता पिता से संतान तक गैमेट्स और निषेचन की प्रक्रिया से पहुंचते हैं। इसी तरह वंशागति होती है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि जीन किस तरह गुणों को नियंत्रित करता है। बात समझिएगा कि जो जीन है वह किस तरह गुणों को नियंत्रित करता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जीन क्या है। तो जीन जो है यह डीएनए का एक हिस्सा होता है और जीन क्या करता है, यह एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाने की जानकारी को रखता है। कौन, जीन। ठीक है, अब देखिए प्रोटीन और यहाँ पे लक्षण समझिएगा। प्रोटीन हमारे शरीर की संरचना, यानी कि प्रोटीन क्या कर रहा है, हमारे शरीर की संरचना और कार्य को तय करते हैं। ठीक है, प्रोटीन क्या करेगा, शरीर की संरचना को और कार्य को तय करने का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास मेलानिन प्रोटीन बना हुआ है। कौन सा, मेलानिन प्रोटीन बना हुआ है, तो ये बताएगा कि त्वचा और आंखों का रंग के बारे में बताएगा। मेलानिन प्रोटीन जो है ये आपके त्वचा और आंखों के रंग के बारे में बताएगा। और जो हीमोग्लोबिन है ये बताएगा कि रक्त में ऑक्सीजन की परिवहन के बारे में बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रकार का प्रोटीन, एक मेलानिन प्रोटीन और एक आपका हीमोग्लोबिन प्रोटीन। तो मेलानिन क्या बताया,
त्वचा और आंखों का रंग बताया, और हेमोग्लोबिन क्या बताया, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन के बारे में बताएगा। अब समझिए लक्षण कैसे बनते हैं। तो यहां पे जाने कि जीन क्या बनाया, प्रोटीन बनाया, और प्रोटीन ही क्या बनाएगा, लक्षण बनाएगा, यानी कि गुण बनाएगा। यानी कहते हैं कि जीन प्रोटीन बनाते हैं और वही प्रोटीन किसी गुण को प्रकट करते हैं। अब यहां पे एक आएगा प्रभावी, एक आएगा प्रभावी, और एक आएगा आपका अप्रभावी। ठीक है, अप्रभावी, समझिएगा। प्रत्येक लक्षण के लिए हमें क्या क्या मिलते हैं, दो जीन मिलते हैं, एक मां से और एक पिता से। ठीक है, यदि एक जीन क्या हो, प्रभावी और डोमिनेंट है, तो वही लक्षण दिखाई देगा। बात समझिएगा, जो हम लोग पहले देख चुके हैं। और यदि दोनों जीन रिसेसिव हो, यानी कि अप्रभावी हो, तभी आपका अप्रभावी लक्षण प्रकट होगा। उदाहरण के लिए यहां पे देखते हैं कि मटर के पौधे में लंबा पौधा टी था, और यहां पे क्या हुआ, लंबा पौधा जो था ये टी है, ये प्रभावी है, और जो छोटा पौधा है वह अप्रभावी है। जब देखा गया कि यहाँ पे लंबा और छोटा था, तो यहाँ पे देखा गया कि पौधा वो क्या होगा, लंबा होगा, पौधा क्या होगा, लंबा होगा। ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ निष्कर्ष निकल रहा है कि जीन हमारे शरीर के सभी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जीन क्या करते हैं, हमारे शरीर के सभी लक्षणों को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, जीन करता है। इसीलिए जीन को क्या कहा जाता है, वंशानुगत इकाई कहा जाता है, यानी कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं किसको, जीन को। तो ये था आपका, हम लोग देखें कि जीन कैसे गुणों को नियंत्रित करता है। आप लोग बने रहिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।